दोस्तों नमस्ते। मैं शैलेश एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ और इस बार मैं एक ऐसी किताब का ज़िक्र करने जा रहा हूँ जिसको या जिसको कह लें या जिस कवि को कह लें, प्रकाशित करने की तमन्ना बहुत पहले से थी। और उनका नाम है धूमिल। अ, बहुत सारे हमारे मित्रों को पता होगा कि हिंदू शुरुआती समय में एक कम्युनिटी ब्लॉग की तरह काम कर रहा था। तो जब हिंदू से हम यूनी कवि प्रतियोगिता के माध्यम से और अपने संपादकत्व में तमाम नए लोगों की कविताएं प्रकाशित कर रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने धूमिल के नाम पर एक सम्मान की भी घोषणा की थी। खैर किन्हीं कारणों से हम उसे आगे नहीं कर पाए और पहला आयोजन भी नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा हमने इसलिए भी किया था क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि अ, धूमिल से जिस तरीके से हम जुड़ते हैं, मतलब तेवर के रूप में, वैसे शायद हम किसी के साथ नहीं जुड़ते। बहुत सारे लोगों को भी पता होगा कि हिंदू का एक शुरुआती नारा हिंदी को खून चाहिए भी था। तो बहुत तरह के इस तरह मतलब बहुत इस तरह के फेजेस से हिंदू गुजरा और आज हिंदू एक प्रकाशन के तौर पे काम कर रहा है, वो एक अलग कहानी है। तो मैं बताने आया हूँ कि हिंद युग ने धूमिल के रचना कर्म पे उन मतलब उनकी कविताएं, मुख्य रूप से वो कवि थे, उनके गीत, उनके लिखे गद्य और उन पे संस्मरण, इन सारी चीज़ों का एक जगह समावेश किया है और 240 पृष्ठों की ये किताब छापी है जिसका नाम है धूमिल एक ठेठ कवि। इसमें उनके ज़्यादातर महत्वपूर्ण कविता या कह सकते हैं प्रतिनिधि कविताएं मिल जाएंगी आपको। उनके कुछ गीत भी मिलेंगे, कुछ उनके गद्य खंड भी मिलेंगे, जैसे कि उन्होंने कुछ लेख लिखे, कुछ संस्मरणात्मक कहानियाँ लिखी और कुछ चुनिंदा लोगों के संस्मरण जो आपके दिल को छूते हैं। और इस किताब का जो संपादन किया है वो उन्हीं के सुपुत्र डॉक्टर रत्न शंकर पांडे ने किया है। तो ये किताब जिसका हम लंबे समय से जिस पे हम काम कर रहे थे और चाह रहे थे कि किताब आए, अब आपके सामने मौजूद है, आपके सामने आ गया है। आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। 199 रुपये मूल्य की किताब है, 240 पृष्ठ हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि धूमिल के रचना संसार में प्रवेश करने का अगर ये प्रारंभिक दरवाज़ा है तो गलत नहीं होगा। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो धूमिल को पढ़ने की तमन्ना भी आपके अंदर जागृत होगी। तो ये किताब उनके लिए भी है जो धूमिल को पहले से पढ़ते रहे हैं और उनके लिए भी है जिन्होंने अभी तक धूमिल को नहीं पढ़ा। धूमिल के बारे में बहुत कुछ, मतलब मैं क्या बताऊंगा, मतलब क्योंकि ये ऐसे कवि हैं जिनको सभी सुधी पाठक जानते ही होंगे। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हैं। बहुत कम उम्र में, अल्प आयु में इनको मृत्यु हो गई। तो लेकिन उस कम उम्र में ही जितनी भी कविताएं इन्होंने लिखी हैं वो अपने आप में हिंदी कविता के लिए प्रतिमान हैं, नए प्रतिमान हैं कहें तो। कविता के नए प्रतिमान असल में इन्हीं के लिए कहा गया जो कवि नामवर सिंह ने कहा था। तो बताना ये है कि यह किताब जो धूमिल एक ठेठ कवि प्रकाशित होकर के आ गई है, आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। यह किताब लगभग उसी रूप में तैयार की गई है जैसे कि जॉन एलिया पर एक किताब हिंदू ने प्रकाशित किया था। जॉन एलिया एक अजब गजब शायर। तो जॉन को पसंद करने वाले लोग जैसे उस किताब को अपने सीने से लगा के रखते हैं और जॉन के प्रतिनिधि पुस्तक की तरह उसको देखते हैं, उसी तरीके से धूमिल एक ठेठ कवि भी धूमिल के पाठकों के लिए, धूमिल के मुरीदों के लिए एक ज़रूरी किताब साबित होगी। ऐसी तमन्ना के साथ हमने इसे प्रकाशित किया है। तो सूचना ये कि यह किताब फिर से एक बार कह रहा हूँ कि उपलब्ध हो गई है। अमेज़ॉन पे जाएं या फ्लिपकार्ट पे जाएं और इसे ऑर्डर करें।